हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं वो रावी और सिंधु नदी पर पाए जाते हैं। किस नदी पर पाए जाते हैं? रावी और सिंधु नदी पर। हड़प्पा रावी नदी पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। कैसी है? अज्ञात है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और यह एक भाव चित्रात्मक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर चहूदड़ो था। क्या था? चहूदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार है। कौन सा है? धान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो वो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा कहाँ की जाती थी और किससे संबंधित थी? यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो वो लोथल है। क्या है? लोथल। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो वो सिंधु घाटी का जहाजी माल घाट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु की जो अर्थव्यवस्था थी वो 80% सिर्फ कृषि पर थी। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो वो गाय विद्यमान नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वह दूध और उसके उत्पाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो वो जौ था। क्या था? जौ, जिसे यव भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तो वैदिक लोगों द्वारा तांबे का प्रयोग पहले किया गया। किसका? ताम्र का प्रयोग, तांबे का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? आर्य जो थे वो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में क्यों सफल रहे? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में जो पूर्ण व्यवस्था थी वो पूर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। अगला क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर विद्वान था। कौन था? मैक्स मूलर विद्वान। आगे चलते हैं, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो वो सप्त सिंधु में है। कहाँ है? सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा
सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो वो समिति और सभा थी। क्या थी? समिति और सभा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में जो राजा थे वो अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसको क्या कहा जाता था उस समय में? तो उसे बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे बलि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किस वेद कहाँ से लिया गया है? तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अगेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो अगेय को चुनौती देने वाली गार्गी थी। कौन थी? गार्गी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो वो अशोक मौर्य के रुम्मनदेई स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है। बुद्ध वंश किस वंश से संबंधित है? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? राजगृह में। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। मिलते हैं पार्ट 2 में।